खत्म, स्पेस खत्म है। एनीथिंग, कोई भी चीज़ जो बायर की नीड को सेटिस्फाई, एनीथिंग विच सेटिस्फाई बायर। बायर को कौन सेटिस्फाई करेगा, क्या चीज़ सेटिस्फाई करेगी? जो उसकी या तो नीड को सेटिस्फाई करती हो या वांट को सेटिस्फाई करती हो। मैंने पहली या दूसरी वीडियो में आपको बताया है नीड और वांट में क्या डिफरेंस होता है, सुनना उसको जरा अगर नहीं सुनना। नीड क्या होती है? जिसके बिना चलता नहीं है। वांट माने हो जाए पूरी तो बढ़िया है, नहीं हो तो भी चलेगा, है कि नहीं? नीड और वांट। लेकिन मार्केट में जो मार्केटर है, जो सेलर है, वो सब देता है। मार्केटर को हम सेलर भी कहते हैं, मैन्युफैक्चरर भी मार्केटर ही कहलाता है। जो हमारी चीज़ बनाता है या बेचता है दैट इज़ मार्केटर। मार्केट क्या होती है बताओ फटाफट, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट? बोलो बोलो, एक जना खड़ा होके बोलो, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट? हाँ बोलो बेटा, मास्क हटा के बोलो। जहाँ पे हम अपना सामान बेचते हैं, यही है। ये तो ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू है मार्केट का, नया बताया है। करंट एंड ताली बजाओ। क्या नाम है बेटे आपका? अनन्या। अनन्या के लिए ताली बजाओ। क्या बायर का क्या मीनिंग है? मार्केट का क्या मीनिंग है? करंट एंड पोटेंशियल बायर। पोटेंशियल का मतलब है जो हमारे होने वाले बायर हैं, जो हो सकते हैं, और करंट जो ऑलरेडी हमारी चीज़ खरीद रहे हैं। इन सबको मिला दे तो हम क्या कहते हैं? मार्केट। दिमाग में नहीं आता ना, ऐसा सोच नहीं सकते ना कि हम इस मार्केट शब्द इसके लिए यूज़ कर रहे हैं। देन प्रोडक्ट क्या है? जो हमारी नीड को या हमारी वांट को सेटिस्फाई करता है। जो भी चीज़ हमारी नीड को या वांट को सेटिस्फाई करती है वो क्या कहलाती है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैन बी एनी फिजिकल थिंग, प्रोडक्ट कैन बी एनी सर्विस। जैसे हम बैंक में जाते हैं, LIC है या एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सब क्या करती हैं? हमें सर्विसेज देती है। अभी मैं आपको क्या दे रही हूँ? सर्विस। आई एम नॉट गिविंग यू एनीथिंग सॉलिड। आप ये नहीं कह सकते मेरे को, हमको मैडम ने आज 1 किलो पढ़ाया, कह सकते हैं ऐसे? नहीं, सर्विस है, टीचिंग। तो प्रोडक्ट समझ में आया? प्रोडक्ट को क्या डेफिनेशन बोलोगे? एनीथिंग विच सेटिस्फाई द नीड और वांट ऑफ द बायर, या हम ऐसे कह सकते हैं एनीथिंग विच वैल्यू फॉर द बायर, जिसकी बायर के लिए वैल्यू है। और मैं कहती हूँ बायर के लिए उसी चीज़ की वैल्यू होती है जो कि या तो उसकी नीड को सेटिस्फाई करती है या उसकी वांट को सेटिस्फाई। इतनी बात समझ आती है? देन हम कहते हैं प्रोडक्ट मिक्स। अब प्रोडक्ट मिक्स में जैसे हम कहते हैं मार्केटिंग मिक्स। खड़े होना बेटे, खड़े हो। क्या नाम है आपका? हाँ रोहित, आप बताना मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? मार्केटिंग मिक्स रेफर्स टू द, पता नहीं है क्योंकि आप सुन ही नहीं रहे, पता होगा भी नहीं क्योंकि मैंने कल वीडियो में भी डाला है, अभी भी मैंने बताया व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग मिक्स। क्या बताया मार्केटिंग मिक्स? मार्केटिंग मिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 डिसीजंस, कॉम्बिनेशन ऑफ डिसीजंस रिगार्डिंग 4 थिंग्स। कौन कौन सा? प्रोडक्ट, मैं बार बार उसी जगह घूम रही हूँ इतनी देर से। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। इन सबको मिला दें तो इस सारे का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? मार्केटिंग मिक्स। मैं बार बार क्यों कह रही हूँ? ताकि आपको क्लियर हो क्या पढ़ रहे हो आप। इतनी देर से 5-7 मिनट से मैं यहीं घूम रही हूँ। मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट, मार्केटिंग, मार्केट, आगे तो मैं बढ़ ही नहीं रही। देन इसमें हम प्रोडक्ट को सबसे पहला प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट हमें बता दिया मैंने आपको प्रोडक्ट क्या होता है। इसके बाद टर्म है प्रोडक्ट मिक्स। जैसे मार्केटिंग मिक्स 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, ऐसे प्रोडक्ट मिक्स में 3 चीज़ें। कितनी चीज़ें? 3। इसमें 3 चीज़ों के रिगार्डिंग क्या करना होता है? डिसीजन लेना होता है। क्या क्या? ब्रांड, देन पैकेजिंग, देन थर्ड क्या बोला? थर्ड समझ कुछ नहीं आ रही। लेबलिंग। क्या है? लेबलिंग। मैंने ये जब आपको आपने अगर वीडियो सुनी होगी तो मैंने आपको फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में ये
सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी है। सुनिए, कोई भी एक भी बच्चा बताओ सुन के आया मार्केटिंग का फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग? कैसे आएगा समझ में बेटे? आप अपने आप की जादू की छड़ी घूमेगी? जादू की छड़ी तो नहीं घूमेगी ना, अपने आप समझ आ जाएगी। या तो यहाँ क्लास में समझाओ या नहीं टाइम मिला तो मैंने इसीलिए वीडियो बना के डाल देती हूँ कि नहीं समझ पाए, नहीं आए तो आप उसको घर पे सुन लो। इसमें सबसे पहला है, क्या नाम है? ब्रांड। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांड? ब्रांड का मतलब होता है कि हम, ब्रांड मीन्स, देखो आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांड? इट रेफर्स टू अ स्पेशल वर्ड, सिंबल, लेटर और द मिक्सचर ऑफ ऑल दिस। जब कोई दुकानदार होता है वो अपनी प्रोडक्ट को, या जो मैन्युफैक्चर होता है वो अपने प्रोडक्ट को क्या नाम, कोई स्पेशल नाम देता है या सिंबल देता है या वर्ड देता है, उसको हम क्या कहते हैं? ब्रांड। क्या कहते हैं? ब्रांड। जब हम उसी ब्रांड से हम पता लगा देते हैं, जैसे अगर आपको साबुन खरीदना है तो आप उसको बताते हो कि मेरे को कौन सा साबुन चाहिए, लक्स चाहिए, डव चाहिए, सिंथॉल चाहिए, कौन से, आप है तो सब साबुन, लेकिन जब आप उसका वो नाम बताते हो उसका मतलब है वो क्या है? उसकी ब्रांड। क्या है? ब्रांड। और ब्रांड का क्या फ़ायदा होता है? ये ना उसको और चीज़ों से अलग करती है। तभी तो आपको जैसे आप दुकान पे गए, आपको साबुन चाहिए, दुकानदार बोलते हैं ना कौन सा साबुन चाहिए आपको, तो आप बताते हो कि मेरे को ये चाहिए। जब आप उसको उसका नाम बताते हो तब वो आपको देगा, नहीं तो आप कहते हो कोई भी दे दो तो उसका जो भी आएगा वो दे देगा। तो जो ब्रांड है ना, हर मैन्युफैक्चर अपनी प्रोडक्ट को एक नाम देता है जिसको हम कहते हैं ब्रांड। अब कभी कभी क्या होता है, एक ब्रांड के अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान लीवर्स है, ये बहुत सारी चीज़ें बनाता है। ऐसे ही ये शीशी तत्व, आज मैं कुछ लेके भी आई हूँ प्रोडक्ट्स, जिससे कि आपको पता चले कि ब्रांड क्या होती है। जैसे कि देखो, ये क्या है? कैडबरी। मुंह में पानी आ गया? कैडबरी। कैडबरी क्या है? एक ब्रांड। कैडबरी क्या है? एक ब्रांड। ऐसे ही ब्लू हेवन। ब्लू हेवन ये क्या है? आईलाइनर है। ब्लू हेवन की लिपस्टिक भी बनती है। ब्लू हेवन कुछ और भी चीज़ बना सकता है। तो ये जो ब्लू हेवन क्या है? ब्रांड। और इसके अंदर में बहुत सारी प्रोडक्ट लाइंस हैं, आईलाइनर बनाए, लिपस्टिक बनाए, कुछ और बनाए, तो ये क्या है? सारा ब्रांड क्या है? ब्लू हेवन। ठीक है। देन ब्लू, ये क्या है? कॉफ़ी। कॉफ़ी का नाम, कॉफ़ी को क्या नाम दे रखा है? ब्लू गोल्ड। ब्लू गोल्ड क्या है? ब्रांड। क्या है? ब्लू गोल्ड ब्रांड। समझ आ रही है? तो ये सारे आप देखोगे ना, सारी चीज़ें क्या है? एक ये भी लेके आई, देखो ये क्या है? पेप्सी। बनाते वहाँ उठा के दो, बॉटल दो अपनी। पेप्सी लाओ, इधर दो तुषार। ये क्या है? पेप्सी। और ऐसे ही देखो, ये सिर्फ ड्रिंक की है ना, कोल्ड ड्रिंक की है ना, लेकिन जब आप दुकानदार से कहते हो पेप्सी तो वो आपको ये वाली देता है। जब आप कहते हो उसको थम्स अप तो वो ये देता है आपको, उसके ऊपर लिखा हुआ है थम्स अप इज़ अ ब्रांड। समझ में आया? तो जब प्रोडक्ट को एक स्पेशल नाम दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है? ब्रांड। देन ब्रांड के बाद ब्रांड नेम। ब्रांड नेम इट रेफर्स टू द पार्ट ऑफ अ ब्रांड। ये देखो, ये जो ब्रांड है, ये पूरी ब्रांड है, इसका वो पार्ट जो बोला जा सकता है। इसमें ये पूरा ब्रांड है, इसमें से जो बोलने वाला पार्ट है, इस अंगूठे और हाथ को तो नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं हम किसको बोल सकते हैं? ये जो लिखा है थम्स अप, तो ये जो बोलने वाला पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? ब्रांड नेम। क्या बोलते हैं? ब्रांड नेम। ऐसे ही देखो, ये जो है पेप्सी, ये पूरा का पूरा ये ब्रांड है। ब्रांड, इसमें से जो ये बोला जा सकने वाला पार्ट है दैट इज ब्रांड नेम। और ये जो ऊपर सिंबल या साइन बना हुआ है, ये क्या है? इसका लोगो। क्या है इसका? लोगो। लोगो इसमें है ब्रांड मार्क जिसे कहते हैं, लोगो, या इसको कहेंगे ब्रांड मार्क। ये ब्रांड मार्क जो होता है, ये कोई सिंबल हो सकता है, कोई साइन हो सकता है, जिसको कि हम बोल नहीं सकते।
लेकिन ये होता है। जैसे कि आप देखो ये जो साइन है, ये जो साइन है ये किसका साइन है? नाइकी। किसका साइन है? नाइकी का। तो ये क्या है? ब्रांड मार्क। क्या है ये? ब्रांड का मार्क है। मार्क और नेम में नेम को बोला जा सकता है और मार्क को बोला नहीं जा सकता। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे देखो मैं बना के भी आई हूँ कुछ मार्क्स। ये देखो यहाँ दिख रहे हैं, पहले मैं यहाँ दिखा दूँ और आपको भी दिखा रही हूँ। देखो यहाँ दिख रहे हैं आपको, देखो नाइक का ये साइन है, ट्विटर का बर्ड, ट्विटर कंपनी है ना, ट्विटर का बर्ड बनी हुई होती है। ऐसे ही देखो मर्सिडीज गाड़ी होती है, उसका ये साइन ये होता है साइन। और ऐसे ही एशियन पेंट का एक शेर सा बना होता है गट्टू। एशियन पेंट का भी है शेर सा बना होता है, आप देखना एशियन पेंट की जो पार्टी होती है उसके ऊपर ये बना होता है। अमेज़न, अमेज़न में ऐसे लिखा होता है अमेज़न, AMAZON। तो ये A से लेके Z तक यूं, ये जो साइन है, ये जो साइन है ये सारा क्या है? इसका ब्रांड नेम। नेम में अमेज़न हम बोलते हैं और इसके साथ जैसे लिखा है साथ में ये लाइन डली है A to Z, तो ये क्या है? अमेज़न। ये पूरा क्या है? ब्रांड इसका। समझ आया? लोगो। तो जब हम इस ब्रांड इस पूरे नाम को रजिस्टर करा लेते हैं, कौन से एक्ट के अंडर में? ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। इसका एक्ट है ट्रेडमार्क एक्ट, द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। इसको अच्छे से याद कर लो। ट्रेडमार्क एक्ट क्या है? ट्रेडमार्क एक्ट 1999। जब इस एक्ट के अंडर में कोई कंपनी अपने ब्रांड को रजिस्टर करा लेती है तो वो क्या बन जाता है? उसका ट्रेडमार्क। क्या बन जाता है? ट्रेडमार्क। अब ये जो थम्स अप कंपनी है ना, उसका ये क्या है? ट्रेडमार्क है। उसे रजिस्टर करा रखा है उसको, जिसमें हाथ भी है, लिखा भी हुआ है, ये साइन भी है। समझ में आया? और ये ट्रेडमार्क कब बना? जब इसने क्या करा? इस एक्ट के अंडर में, ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अंडर में रजिस्टर कराया। समझ आया? तो ये हाँ नहीं चेंज कराएगा तो बेटे सारे, अब तुम जानते हो ना इस सिंबल को, या तो फिर तुमको इतनी ऐड करनी पड़ेगी कि हमने अपना ये बदल लिया। तुम्हारी प्रोडक्ट को, जो ये कंपनी है उसकी प्रोडक्ट को लोग इसी नाम से जानते हैं, इसी सिंबल से पहचानते हैं। अब नाइकी को आप इस सिंबल से पहचानते हो, एडिडास को आप ऐसे पहचानते हो, ऐसा एक ऐसा सा बना होता है, ऐसा सा बना होता है ना, एक ट्रायंगल सा ऐसा बना होता है, देखो। और इसके नीचे लिखा होता है एडिडास, ये इसका साइन है। अब इस साइन से आपको पता चलता है कि एडिडास के शूज़ हो, कुछ और हो, उसके ऊपर ये साइन होता है। अब ये अगर अपना सिंबल बदल ले तो इसको सबको, हम सबको पता है इसका ये सिंबल है, फिर या तो सबको भी बताना पड़ेगा उसको, अदरवाइज उसका सिंबल जो है उसी से तो उसकी पहचान है। कुछ कर भी लेते हैं फिर वो बताते हैं, हाँ वो बता देते हैं फिर कि ऐड करनी पड़ती है कि अब हम इस नाम से इस सिंबल से जाने जाएंगे। समझ आया? हाँ दोबारा फिर उसको कराना पड़ेगा वहाँ जाके भी। कोई कॉपी नहीं कर सकता हमारा? नहीं कर सकता कॉपी, यही तो फायदा है। कॉपीराइट आ जाता है, एक्ट आ जाता है, उसने करा लिया ना रजिस्टर, उसको दोबारा कोई ले लेगा उस सिंबल को। इसका मतलब है तो कि वो अपनी चीज़ उसके नाम से बेच रहा है, अपनी कोई भी चीज़। मान लो कि किसी ने इसको रजिस्टर कराया, इस कंपनी ने इसको रजिस्टर करा रखा है ना थम्स अप को, अब तुम अपनी कोई कोल्ड ड्रिंक बना के ये वाला सिंबल लगा के बेचो, इसका मतलब तो तुम इसकी गुडविल ले रहे हो, तुम तो बेईमानी कर रहे हो। इसकी ये जो मार्क है इसकी गुडविल को भी तो बताता है। समझ आ रहा है? तो ये हो गया। तो प्रोडक्ट के क्या उसको ब्रांड का नाम देना है, क्या उसको साइन देना है, क्या क्या रजिस्टर कराना है, इसके संबंध में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो क्या कहलाता है? ब्रांड। प्रोडक्ट मिक्स में हम क्या कर रहे हैं? पहला ब्रांड, देन सेकंड आता है पैकेजिंग। क्या आता है? पैकेजिंग। अच्छा, ब्रांडिंग के क्या फ़ायदे होते हैं इसको आप इसमें से पढ़ लेना कि ब्रांड का नाम कैसा होना चाहिए, शॉर्ट, सिंपल और शॉर्ट।
इजीली पंक्चुएट प्रोनाउंसिएबल, आराम से बोला जाए, तभी आप देखते हो नाम होते हैं बढ़िया से ऐसे, 7 थम्स अप है जैसे, है ना, एडिडास, जो भी ये नाम है आप देखते हो इजीली बोले जाते हैं। देन डिस्टिंक्टिव, अलग होता है, हर एक का ब्रांड नेम जो होता है या साइन होता है वो दूसरे से अलग होता है। आप देखोगे मिलते नहीं है साइन किसी के किसी से। आज मैंने और भी निकाला है ब्रांड का, उसका आपको ग्रुप में भेजूंगी, आप ब्रांड देखना अलग अलग कौन कौन सी। स्क्रीनशॉट है मेरे पास, मैं क्लास के ग्रुप में डालूंगी, आप देखना। गूगल से सर्च किया मैंने, अलग अलग कंपनी के कौन से ब्रांड हैं और ब्रांड के लोगो हैं, उसके साइंस हैं, आप देखोगे, आप देखते हो उनको और आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि हाँ ये तो हाँ हम जानते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो गया। इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे ब्रांडिंग क्यों करता है मार्केटर, इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे एक तो कम प्रोडक्ट जो है, अब जैसे यही है 2 कोल्ड ड्रिंक हैं, लेकिन जब ये नाम लिखा हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये तो बात हो रही है पेप्सी की और ये बात हो रही है थम्स अप की। एक और है स्प्राइट है तो स्प्राइट की, हमें उसके नाम से पता चल जाएगा, हम उसका टेस्ट पता है अलग अलग कि ये कैंपा कोला है। जब अलग अलग ब्रांडिंग होती है तो हमें पता चल जाता है कि हाँ इसका टेस्ट ये, हमें ये चाहिए तो ये लें, ये चाहिए तो ये लें, हम उससे पता लगा पाते हैं। प्रोडक्ट कैसे सेम बेचोगे, टेस्ट में फ़र्क नहीं होता, पागल हो क्या, टेस्ट में फ़र्क नहीं होता, सब टेस्ट का सब कोल्ड ड्रिंक के अलग अलग टेस्ट होता है। छोड़ो इसकी बेवकूफ़ी वाली बात पे दिमाग मत लगाओ, छोड़ो। कुछ बच्चों को सिर्फ बोलना होता है, कुछ ही बोलो, वो सिर्फ समझ, बेटे बोलने के लिए बोलना नहीं होता, बोलते हो तो उससे कुछ सबको फ़ायदा होना चाहिए, कुछ ना कुछ आपकी क्वायरी ऐसी होनी चाहिए। यू नो टेस्ट इज़ डिफरेंट ऑफ ऑल द कोल्ड ड्रिंक्स, यू नो वेरी वेल, आई नो ऑल्सो, आई नो यू नो। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। देन ईजी एडवर्टाइजमेंट, एक तो हम प्रोडक्ट को अलग अलग कर पाते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि कोल्ड ड्रिंक जैसे नाम से तो अलग कर पाए, आप दुकानदार से कहते हो नहीं मेरे को ये नहीं ये चाहिए, डिफ्रेंशिएट कर पाते हो। देन ईजी एडवर्टाइजमेंट, नाम से हमें पता चल जाएगा, उसको ऐड नहीं करनी पड़ती बार बार, उसका नाम दिखता है ना, तो ईजी एडवर्टाइजमेंट होती है। और फिक्सिंग डिफरेंशियल प्राइसेस, क्योंकि उसकी चीज़ अलग है इसलिए वो अलग अलग चीज़ का अलग अलग नाम प्राइस रख पाते हैं। देन इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट, अगर उसको कोई न्यू प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस करना है, जैसे कि ये मैंने उस दिन वीडियो में ये बताया था श्री श्री तत्वा, ये श्री श्री तत्वा एक ब्रांड है जो कि बहुत सारी चीज़ें बनाती है, जिसमें से एक मेडिसिन है, एक जैसे ये कफ की मेडिसिन है कासाहारी, तो एक ये बनाती है। इसके अलावा अगर इसने कोई और मेडिसिन इंट्रोड्यूस करनी है तो इसी ब्रांड से कर लेगी आराम से, पता है लोगों को श्री श्री तत्वा, समझ में आया। तो कोई न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करनी है तो वो भी इजी हो जाता है क्योंकि उस ब्रांड को लोग जानते हैं, समझ में आ रहा है। तो अ न्यू प्रोडक्ट कैन बी इंट्रोड्यूस, डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, ऐड नहीं करनी पड़ती है। और इससे ये फ़ायदा, कस्टमर को क्या फ़ायदा होता है, कस्टमर को ये फ़ायदा होता है कि क्रिएटिंग प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, कस्टमर को बिल्कुल इजीली पता चल जाता है। जैसे मैं तुम्हें ही कह रही हूँ कि तुम दुकान पर जाते हो, तुम्हें पता है कि तुम्हें कैंपा कोला पीनी है कि स्प्राइट पीनी है कि लिम्का पीनी है, क्या पीनी है, आपको जो चीज़ चाहिए वही खरीदोगे ना। यू कैन ईजीली आइडेंटिफाई ड्यू टू दिस ब्रांड, क्योंकि हर चीज़, हर उसका प्रोडक्ट का एक नाम है, समझ आ रहे हैं। देन एंश्योर क्वालिटी, हमें क्वालिटी का भी पता चल जाता है उसी से ही। और सेटिस्फाइंग द स्टेटस सिंपल नीड, कभी कभी क्या होता है कि कई ब्रांड्स इतनी फेमस हो जाती है, जैसे एप्पल का ऐसे ये नाम एप्पल लिखा भी होता है और एप्पल के ऐसे ऐसा बना होता है ना, ऐसे करके ऐसा कटा हुआ सा से ऐसा बना होता है ना, ऐसा सा साइन होता है एप्पल का, ऐसा होता है, कैसा होता है, थोड़ा उल्टा अच्छा उल्टा है, जो भी देख लेना आप जैसे भी, ठीक है। ऐसा बहुत अच्छा नहीं बना है, समझ आ गया ना एप्पल। तो एप्पल के नाम से कितना है, कोई एप्पल का फ़ोन यूज़ करे तो वो तड़ी में, मैंने बोला ना कि हर फ़ोन यूज़ ज़्यादातर, कुछ फ़ोन्स को छोड़ दो, बहुत स्मार्टफोन नहीं हो तो, नहीं तो ज़्यादातर फ़ोन सब वो काम करते हैं, लेकिन एप्पल का जो फ़ोन है उससे क्या मिलता है कस्टमर को, सेटिस्फेक्शन। सोसाइटी में लेके चलते हैं, हमारी गाड़ी देखो, हमारा फ़ोन देखो, ज़रूरत ना हो तो भी लोगों को दिखाने के लिए एक बार फ़ोन निकाल के
कॉल नहीं भी आई है तो भी उसको देखो, क्योंकि लोगों को दिखाना होता है कि कितनी बात समझ आ गई। देन ये ब्रांडिंग समझ में आ गई। ब्रांडिंग क्या होती है, क्या फ़ायदा होता है, कस्टमर को क्या फ़ायदा होता है, और उससे मार्केटर को क्या फ़ायदा होता है। कितनी बात समझ में आ गई। देन नेक्स्ट है लेबलिंग। लेबलिंग क्या होती है, लेबल, देखो लेबल को अच्छे से समझो। लेबल भी ये है, जैसे ना जनरली ना लोग इसको बच्चे ना कंफ्यूज कर जाते हैं। इस पे जो प्रिंट है दैट इज़ नॉट लेबलिंग। लेबलिंग क्या है, देखो ये है, इसके ऊपर जो कागज़ चढ़ा हुआ है, ये प्रोसेस ऑफ पुटिंग दिस पेपर, इसके ऊपर जिस पे पूरी इंफॉर्मेशन है इस प्रोडक्ट की, ये लेबल है। तो व्हाट डू यू मीन बाय लेबलिंग? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ लेबल। एंड व्हाट इज लेबल? लेबल क्या होता है? लेबल जो होता है ये एक पेपर होता है जिसके ऊपर प्रोडक्ट की क्या होती है, पूरी इंफॉर्मेशन है। अगर ये चिपका हुआ नहीं हो, अगर ये चिपका नहीं है, अगर ये है, तो इसको हम लेबल नहीं कहेंगे। ये याद रखोगे। लेबल में हमेशा हम क्या करते हैं, एक अलग से इसको क्या करते हैं, देखो चिपका हुआ है, समझ आ रहा है, इट इज़ लेबलिंग। इस पे हम प्रोडक्ट का पूरा सब लिखा होता है, प्रोडक्ट का नाम, ब्रांड, प्राइस। लिसन, इस पे सब प्रोडक्ट का सारी डिटेल होती है लेबल पे। इस पे प्रोडक्ट की ब्रांड भी होती है, उसका नाम भी होता है, ब्रांड लेबल, ग्रेड लेबल। इस पे कई बार ग्रेड भी लिखा होता है, ए ग्रेड की चीज़ है, बी ग्रेड की चीज़ है। डिस्क्रिप्टिव, अब ये पूरी लेबल जो है ना, पूरी डिस्क्रिप्टिव है, सब बता रही है। इस पे जो लेबल चिपकी हुई है पूरा बता रही है। अच्छा, कई बार आप देखते हो सेब के ऊपर लिखा होता है, छोटी सी चिप चिपका देते हैं, क्या लिखा होता है, ए करके, क्वालिटी, वही ऐसा बताते हैं कि बढ़िया है। तो दैट इज़ ऑल्सो लेबलिंग। करते हैं, ज़रूरत नहीं होती है वैसे उनकी करने की। समझ आ रही है बात। तो ये 3 तरह की लेबल होती है। एक ब्रांड लेबल जिसमें ब्रांड का नेम होता है, एक उसमें ग्रेड लेबल जिसमें ये बताया होता है कि ए ग्रेड की चीज़ है, बी ग्रेड की है, सी ग्रेड की है। देन डिस्क्रिप्टिव लेबल जिसमें कि सब कुछ, ये जो लेबल है ना, ये डिस्क्रिप्टिव लेबल है, इसमें सब बता रहे हैं, सब कुछ। समझ आ रहा है। अब अगर आपको ये कहे दिस इज ऑल्सो अ डिस्क्रिप्टिव, इस पर भी देखो तो ये सब चिपका हुआ है ब्लू के ऊपर, ये सारा ये प्रिंट नहीं है, ये इज ऑल, ये देखोगे तो हट जाएगा, ये लेबलिंग है। ये देखो, ये लेबलिंग है, ये देखो हट रहा है, इज ऑल लेबलिंग। तो ये सब क्या है, इस पर लेबलिंग क्यों की जाती है, जिससे कि या तो हमें अपनी ब्रांड का नाम बताना है, या हमें ये बताना है कि कौन सी ग्रेड की चीज़ है हमारी, ए ग्रेड की है, बी ग्रेड की है, सी ग्रेड की है। क्यों ग्रेड करते हैं, ताकि हम उसको प्राइस लगा सकें उसी हिसाब से। देन थर्ड है डिस्क्रिप्टिव, हमें अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन देनी है तो भी हम क्या करते हैं, लेबलिंग। देन इसके क्या फ़ायदे होते हैं, लेबलिंग क्या कंपलसरी होती है? व्हाट डू यू थिंक, इज लेबलिंग कंपलसरी? क्या ये सिखाना जरूरी है? नो। Generally the producer is at the liberty to use a label or not, or to choose the kind of label. लेकिन सब पे कंपलसरी नहीं होती, but it has been made compulsory by the government to use a label for some product. कुछ प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है। Besides this, the description of the label has been fixed. मेडिसिन पे देखो लेबलिंग करनी ज़रूरी होती है, जैसे मैंने ये बताया, मेडिसिन को पूरी डिस्क्रिप्टिव है, ये मेडिसिन, कफ मेडिसिन, इसके ऊपर देखो पूरी लेबलिंग करनी बहुत मस्ट है। और लेबल में मैं तुम्हें ये बात ध्यान रखनी है कि उस पर क्या करते हैं, लेबल चिपकाया जाता है। लेबल ऐसे, इसमें कोई लेबल नहीं है, समझ आ रहा है। तो ये लेबल के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इसको आप डिस्क्राइब द प्रोडक्ट। लेबल क्या करती है, प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करती है, आइडेंटिफाई उसका प्रोडक्ट का नाम, ब्रांड, ये सब भी हमें लेबलिंग से पता चलता है, ग्रेड पता चलता है। और इसके अलावा लेबल से क्या होता है, इसकी एडवर्टीजमेंट भी होती है, लेबल देखो पता चल जाएगा हाँ ये चीज़ है। देन एक लास्ट है कि
इंफॉर्मेशन भी जो हमें लॉ, देखो लॉ कहता है कि ये इंफॉर्मेशन देनी है कस्टमर को, तो वो सारी इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, वो लेबलिंग करके उसके ऊपर लिखते हैं। तो ये मार्केटर को ये फ़ायदा होता है, लेबल करके वो उस लॉ को भी पूरा करता है कि जो जो उसने इंफॉर्मेशन देनी है वो लेबल पे लिख देता है। ये दो टॉपिक आज हमने कर लिए प्रोडक्ट मिक्स में से। हमने एक कर लिया ब्रांड और एक क्या कर लिया, लेबलिंग। पैकेजिंग वाला जो टॉपिक है वो मैं वीडियो बना के डाल दूँगी, आप उसको समझ लेना। पैकेजिंग, एक पैकेजिंग बस आप देख लो कि ये देखो ये सिल्क है, इसमें एक पैकेजिंग ये है, ये एक पैकेजिंग ये है, एक पैकेजिंग ये है, फिर इसके अंदर गुड, इसके अंदर फिर चॉकलेट है। ये 3 पैकेजिंग करी है। क्यों करी जाती है पैकेजिंग? ताकि जो प्रोडक्ट है वो कैसी रहे, हमारी कैसी रहे, सेफ रहे। और अभी देखो मैं उठा के ले आई हूँ आराम से, कोई ये मेल्ट हुई, कुछ तो वेदर ऐसा है, ख़राब तो नहीं हुई ना। लेकिन क्यों? क्योंकि पैकेजिंग ऐसी है इसकी। पैकेजिंग हम क्यों करते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम सुनना। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, जो वीडियो बना के डालती हूँ उसको सुनो, क्योंकि पेपर में आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। अगर आप सुन लोगे ना, आई एश्योर यू, यू कैन डू एनी क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? तो हम इसको यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं।